आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वही जर्नल वाला क्लास। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लासीफाई के साथ साथ, लास्ट क्लास सिर्फ हम लोग क्लासीफाई किए थे कि इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, एसेट होगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, सिर्फ ये है ना। एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट में, इनकम है नॉमिनल अकाउंट में, एसेट है रियल अकाउंट में। आज हम लोग उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। क्या करेंगे आज हम लोग ये भी बताएंगे कि सर नॉमिनल अकाउंट में तो जाएगा बट ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग एक स्टेप आगे, ये आज का क्लास करने के बाद कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर देंगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो तुम लोग बताओगे आंसर, हम जो बताएंगे इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास फिर पूरा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बुक निकाल लो, पेज 35 देखो, ये वो वाला बुक मोनीलाल दास वाला, ठीक है। नहीं तो हम रीड करें जिसके पास, वो फोटोज फिर मिल जाएगा बाद में। एनालाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन गिविंग द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विथ रीजंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कामरान वीडियो पॉज करो, ठीक है। अब देखो नंबर ए, नज़ीर हुसैन इन्वेस्ट 18,000 कैश इन स्मॉल बिजनेस ऑफ विच ही इज़ द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो नंबर ए, तो सबसे पहले तुम लोग को ये बताना होगा कि ये क्या है और इसमें कौन सा डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो एक चार्ट फॉर्म में हम लोग बना लेंगे इसको। ये आ रहा है, आ रहा है पूरा। इस तरह से हम लोग एक बना लेंगे, ठीक है। अब नंबर 1, पहले हम लोग कर रहे हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में क्या बोला है, नज़ीर जो कि ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो पैसा लगा रहा है बिजनेस में 18,000 रुपया। तो हर ट्रांजैक्शन का 2 पार्ट रहता है, एक रहता है डेबिट और एक रहता है क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा, ये एंट्री, ये लाइन पढ़ के कि इसमें कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है। 15,000 रुपया लगाया बिजनेस में, तो एक तो क्या लगाया, पैसा मतलब कैश। तो एक अकाउंट तो कैश है, दूसरा क्या अकाउंट है, कैपिटल। क्यों? क्योंकि ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो पहला वाला ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कौन कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? पहला कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? समझ में आया है? अब देखो कैश अकाउंट कौन से अकाउंट में चला जाता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल में। कैश क्या है, एसेट। एसेट कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में, है ना। कैपिटल क्या है, कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा, पर्सनल। लास्ट क्लास बताए थे हम, ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ही ओनर का पर्सनल अकाउंट रहता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट।
क्लियर पॉइंट? यहां तक तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, कोई नया नहीं है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पैसा आ रहा है ना मेरे पास, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर पॉइंट? अच्छा देखो, कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। किसका पर्सनल अकाउंट है, प्रोप्राइटर, ओनर का। कैपिटल का मतलब क्या हो रहा है, यहां पे पैसा दे रहा है, मतलब यहां पे प्रोप्राइटर दे रहा है, पर्सन कुछ दे रहा है, तो वो क्या हो गया, गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? क्या बोल रहे, समझ में आया? पहला वाला कैसे किए, तो पहला वाला हो गया हम लोग का डन, कंप्लीट। ऐसे कर कर के जितना है पूरा को हम लोग को अभी करना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 2 में। ये अगर क्लियर हो गया ना, बस जर्नल तो फट से बनेगा। दूसरा में बोला है ही पेज 9000 फॉर फर्नीचर। दूसरा में क्या बोला है, 9000 रुपये पे कर रहे हैं फर्नीचर का। कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, कामरान बोलो, कौन सा 2 अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। ही पेज 9000 फॉर फर्नीचर। 9000 क्या है, कैश, और दूसरा क्या है, फर्नीचर। तो 2 अकाउंट कौन से है, कैश अकाउंट और, तो कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, दोनों ही क्या है मेरा, एसेट है। तो एसेट कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में। तो दोनों ही मेरा चला गया रियल अकाउंट में, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, 17,000 रुपया पे किया जा रहा है, क्यों, फर्नीचर खरीदने के लिए। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे बताओ क्या बिजनेस में आ रहा है और क्या बिजनेस से जा रहा है, और तो जो आ रहा है वो डेबिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, करते 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 एकदम इजी लगने लगेगा। थर्ड, नंबर 3 बोला है पेज 600 रेंट टू अविक सरकार लैंडलॉर्ड। बोले 600 रुपया रेंट दे रहे हैं अविक सरकार को, जो लैंडलॉर्ड है। तो यहाँ कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट होगा। हाँ, अविक सरकार वो बोल रहे हैं, अविक सरकार। कैश होगा ये तो श्योर है, कैश तो है। दूसरा क्या होगा, अविक सरकार होगा या रेंट होगा, रेंट होगा। क्यों, क्योंकि अविक सरकार को तुम पैसा क्यों दे रहे हो, रेंट के लिए दे रहे हो। समझ में आ रहा है बात, अविक सरकार को पैसा क्यों दिया जा रहा है, रेंट के लिए दिया जा रहा है, उसको उधार नहीं दे रहे हैं, तो उसका पर्सनल अकाउंट में ये नहीं जाएगा, भाड़ा दे रहे हो। समझ में आ रहा है बात, जैसे कि तुम अगर मान लो हमको फीस दे रहे हो, तो तुम फीस दे रहे हो, हमको थोड़ी ना उधार दे रहे हो पैसा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो यहाँ पे कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और रेंट, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। अच्छा, कैश क्या है, एसेट, तो कहाँ जाएगा, रेंट क्या है, क्यों, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट। चलो अब बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, क्यों, जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रेंट क्या होगा, क्यों, एक्सपेंस है, आ रहा नहीं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रियल अकाउंट कैश हो गया, क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट रेंट हो गया। समझ में आया? पहले देखो, अकाउंट क्लासिफाई करने के बाद उसका रूल तुमको पढ़ना होगा।
नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, ये एक्सपेंस है तो डेबिट। कैश रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ रेंट दे रहे तो पैसा जा रहा है तो गोज आउट तो क्रेडिट। चलो नेक्स्ट नंबर 4, बाइज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम पनिकर एंड कंपनी 7000। बोला है सामान खरीदे है किससे, पेनिकर एंड कंपनी से। तो कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है परचेज, जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजेस। और यहां पे देखो क्या हम कैश में खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है पैसा दे रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है ना 7000 रुपये दे रहे हैं, तो कैश आएगा नहीं, यहां पे नाम दिया हुआ है तो पनिकर एंड कंपनी आएगा। देखो जब नाम दिया हुआ रहेगा ना तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब ये चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो के बाद बताएंगे, ये वाला चैप्टर, ये वाला सम्स करने के बाद हम डिटेल में बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है, कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। चलो तो यहाँ पे मोटा मोटी समझा दिया कि अगर नाम दिया हुआ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधारी में खरीद रहे, तो उधारी में खरीद रहे, नाम दिया हुआ है तो वो नाम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, है ना। तो एक तो परचेजेस हो रहा है, परचेजेस अकाउंट, और दूसरा पनिकर, PANICKER ना, पनिकर एंड कंपनी अकाउंट, 2 अकाउंट है। परचेज तो मेरा एक्सपेंस है, कुछ खरीद रहे तो खर्च हो रहा है ना, तो नॉमिनल में चला गया, और ये नाम है तो ये चला गया पर्सनल अकाउंट में। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आया सबको। तो अब देखो परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। पनिकर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। यहां पनिकर से हम लोग सामान लिए हैं तो पनिकर क्या हो गया, गिवर या रिसीवर, रिसीवर। हम अगर तुमसे सामान ले रहे, मान लो ये मार्कर तुम्हारा है, हम तुमसे ले लिए, तो तुम क्या हुए, गिवर या रिसीवर, गिवर हुए ना। तो ये सामान तुम्हारा था, हम पनिकर से सामान लिए तो पनिकर क्या हो गया, गिवर हुआ। समझ में। तो गिवर को क्या करते हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां गिवर है तो उसको कर दिए हम लोग क्लियर पॉइंट। समझ में आ रहा है कामरान, तुमको मैक्स समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज असिस्टेंट वेजेस 2500, असिस्टेंट को वेजेस पे किए, कितना, 2500 रुपया पे किए। तो वेजेस, एक तो वेजेस है तो दूसरा क्या होगा, कैश, असिस्टेंट दे कैश। देखो जब हम लोग मैनेजर को सैलरी देते हैं, असिस्टेंट को वेजेस देते हैं, वर्कर को वेजेस देते हैं, तो वर्कर का अकाउंट डेबिट नहीं होता है, वेजेस सैलरीज डेबिट होगा। समझ में आ रहा है बात। तुम हमको फीस दे रहे हो तो तुम डायरी में क्या जगह लिखोगे, निशात सर को 1000 रुपया दिए, तुम क्या लिखोगे, फीस, अकाउंट्स कॉमर्स ट्यूशन का फीस 1000 रुपया दिए। तुम मेरे ऊपर हमको देकर मेरे लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर तुम मेरा नाम लिख दोगे तब तो वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया मेरे लिए, है ना, कि हम सर को दिए, मतलब सर से बाद में लेंगे। तो तुम सर को क्यों दिए, फीस दिए। समझ में आ रहा है बात। तो उसी तरह ये जो वेजेस सैलरीज जो दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है, काम के बदले दिया जा रहा है। पर्सनल अकाउंट में तब जाएगा जब क्रेडिट दिया जा रहा है, उधारी दिया जा रहा है। हम सामान खरीद के लेके आ रहे हो उधारी से, तब नाम आएगा, क्योंकि भाई ये हमको उधारी दी है। लेकिन हम उसको अगर सैलरी दे रहे हैं तो उधारी थोड़ी दे रहे हैं, उसका काम का पैसा दे रहे हैं, तो काम को डेबिट करना पड़ेगा, उसको डेबिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे असिस्टेंट डेबिट नहीं होगा, वेजेस डेबिट होगा। और वेजेस में दिए क्या, वेजेस में क्या दिए, कैश दिए। समझ में आ रहा है बात। तो वेजेस अकाउंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट हो गया। अब वेजेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, कैश एसेट है तो एसेट है तो क्लियर।
वेजेस एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, एक्सपेंस को क्या करना है, कैश रियल अकाउंट में जाता है तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पैसा आया या गया, वेजेस दिए तो पैसा गया है तो उसको ठीक है, पांचवा भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं 6। चलो मैं बोलो, रिसीव 400 फ्रॉम कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स। बोला है 400 रुपया कैश मिला है कस्टमर से क्योंकि उसको सामान सेल किए थे। तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है बताओ, कैश अकाउंट और जिससे पूछ रहे हो वो बोलेगा। तुम लोग को ऑलरेडी 9 में ये वाला चीज़ है इसीलिए तुम लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो रहा है, वो लोग के लिए फर्स्ट टाइम है ये। कैश अकाउंट और सेल अकाउंट मैं कैश कौन से अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट एसेट है, और सेल क्यों नॉमिनल में, एक्सपेंस है, तुम कुछ बेचे तो तुम्हारा खर्च हुआ तो प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ ना, कुछ बेचे तो क्या हुआ, इनकम हुआ, तो इस वजह से वो जाता है नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा यहाँ पे हम सेल किए, ठीक है, तो सेल क्या है मेरा, नॉमिनल अकाउंट में है। क्यों नॉमिनल अकाउंट में है, क्योंकि वो इनकम है। तो इनकम को क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बोलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, जर्नल का डेबिट ऑल, कॉपी में देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज मत, हमको समझ में आ रहा है, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है दोनों को, इसलिए तुम लोग दोनों से पूछे हम। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, जितना टाइम लेने लो, आंसर तुम ही बोलो। गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट का क्या है, रीड करो। नहीं लिखी क्या, कॉपी उतारी नहीं हो, हाँ तो क्या है, और तो यहाँ पे सेल क्या है, तो इनकम है, तो क्या करेंगे उसको, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है चलो लिख दिए क्रेडिट। चलो अब बोला है कैश को तुम रियल में लिखे हो, रियल में क्यों लिखे हो, क्योंकि एसेट है। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट या क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि वो मेरे पास से गया है, मेरे पास से गया है, तब तो वो गोज आउट हो रहा है ना, आया है या गया है, आया है, तो उसको क्या करेंगे, आया है तो क्या होगा कामरान, डेबिट। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब रिमेनिंग जितना है तुम लोग दोनों आंसर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, बोरोज 500 फ्रॉम नीर हसन। बोला है नंबर जी, सॉरी, बोला है 500 रुपया तुम उधार ले रहे हो, 5000 रुपया तुम उधार ले रहे हो नीर हसन से। तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है पहले बताओ, कैश, दूसरा नीर हसन, क्योंकि यहां हम उधार ले रहे हैं ना, नीर हसन। चलो कामरान, कैश कौन से अकाउंट में जाएगा, क्यों जाएगा रियल में, तो उधार ले रहे तो रियल में जाएगा। कैश क्या है मेरा, एसेट है, तो क्यों कहाँ जाएगा वो, रियल अकाउंट में जाएगा। नीर हसन क्या है, नीर हसन
नहीं, अकाउंट क्लासिफाइड, रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या है? पर्सनल। क्यों? वो एक नीर हसन एक जानवर का नाम है, तो पर्सनल का, पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिवीजन करो, घर में किताब नहीं निकल रहा, देख के समझ में आ रहा है, इतना स्लो पढ़ा रहे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। हो गया। अब यहाँ पे रियल अकाउंट का क्या रूल है, गोल्डन रूल, उसके हिसाब से कैश क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? तुम लोग बनाओ अपने से, अगर बनिएगा तो पूरा करो। तो यहाँ पे पैसा कैश मेरे पास आया है या मेरे पास से गया है? आया है, तो क्या करेंगे इसको? चलो डेबिट कर दिए। नेक्स्ट है नीर हसन। ठीक है, तो नीर हसन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि वो दिया है। क्योंकि वो गिवर है, गिवर है, वो पैसा दे रहा है, गिवर है तो वो क्या होगा? चलो नेक्स्ट, बोला है पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल 350 रुपया। तो कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? कैश, कैश और बिल, कौन सा बिल? इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलो अब कैश कौन से अकाउंट में जाएगा? रियल। और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों नॉमिनल में? खर्च हुआ है। ठीक है, चलो अब रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश को क्या करेंगे? रियल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रियल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर है। सर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके हिसाब से कैश क्या होगा? क्रेडिट क्यों? गया है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल अकाउंट में पुट किए, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक, तब ऐसा रहेगा तब तो हम दिन भर अपना पूरा इलेक्ट्रिक जलाते रहेंगे, जितना जलाएंगे उतना ही इनकम, जितना बिल आएगा उतना ही इनकम। बिल क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो इनकम क्यों बोल रही हो? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, यहां तक करेंगे। रिमेनिंग जो है वो है होमवर्क, इसको उतारो फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक ये वाला चीज़ क्लियर नहीं होगा ना, जर्नल नहीं बनेगा सही से। और जब तक जर्नल सही से एंट्री पास करना नहीं आएगा, लेजर नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेगा, कैश बुक नहीं बनेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर आर्ट्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जर्नल ही पूरा फाउंडेशन है अकाउंट्स का। जर्नल जिसका वीक रह गया, ये क्लासिफिकेशन वीक रह गया, उससे कुछ जर्नल नहीं, लेजर नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। इसलिए स्टार्टिंग का 2 महीना अकाउंटेंसी में बहुत मेहनत करना है, क्योंकि यही फाउंडेशन है। इसी में अगर वीक रह गया स्टूडेंट तो उसका पूरा ज़िंदगी वीक रहेगा। जब तक वो कॉमर्स लेके पढ़ेगा तब तक उसको आगे वाला का सहारा में बैठने होगा कि आगे वाला जो लिखेगा उसका देख के हम लिखेंगे। इसको पूरा क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। हम क्यों, चाहे तो हम एक दिन में कंप्लीट करके नेक्स्ट डे से जर्नल करवाएंगे, 2 दिन जर्नल करवाएंगे, ख़त्म। स्कूल में कैसे कैश बुक तक पहुंच गया। रीज़न है स्लो करवाने का कि फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग रहे। जर्नल लेजर में सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं पूरा क्लास 11 का सिलेबस में। हम 1.5 महीना 2 महीना सिर्फ जर्नल लेजर करवाते हैं, ताकि एकदम स्टूडेंट का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए।
उसको घर में रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी तक रूल याद नहीं हो, अभी तो तुम लोग को बाय हार्ट याद रहना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब इट कंटेन्स ऑल द नेम्स ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस। रियल अकाउंट इट कंटेन्स ऑल द एसेट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल, फिक्स्ड, करेंट। नॉमिनल अकाउंट इट कंटेन्स ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड इनकम। फिर गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड गोल्स एंड इनकम, गेन्स एंड इनकम। यही अभी तक याद नहीं हुआ, ये तो एकदम बाय हार्ट, टिप ऑफ द टंग में रहना चाहिए, तब आगे जाके बनेगा। वरना हर एंट्री में हम पेज घुमा कर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तब तो हो गया। ये 10 एंट्री करने में 2 घंटा लग जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पूछेंगे पूरा गोल्डन रूल, पूरा अकाउंट, डेटर का मतलब क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पूरा पढ़ के आना है, जर्नल एंट्रीज का रूल्स पूरा पढ़ के आना है, और ये पूरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको उतारो, अब आगे करेंगे। होमवर्क देंगे कुछ, उसको बना के लाना है। तो देखो, जब हम लोग जर्नल करने शुरू करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। समझ में नहीं आएगा सर कौन वाला कैश ट्रांजैक्शन है और कौन वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये समझने में एकदम दिक्कत होने लगेगा। कभी कैश के जगह क्रेडिट की एंट्री कर दिया जाएगा, कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जगह कैश की एंट्री कर दिया जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जर्नल से पहले ही सबको रूल बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसको समझने के लिए जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, बस आपको वो पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? रूल्स फॉर कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कामरान, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब महक जो ट्रांजैक्शन उधारी पे हुआ हो। जब ट्रांजैक्शन लेन देन उधारी में हो रहा है उसको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट समझ में आया? कैश ट्रांजैक्शन मतलब जो कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहां बाइंग एंड सेलिंग कैश में हो रहा है। तो हम कैसे समझेंगे लाइन को रीड करके कि ये उधारी जो है उधारी में खरीदा गया है या कैश में खरीदा गया है, उधारी में बेचा गया है या कैश में बेचा गया है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल, व्हेन द वर्ड कैश is given, then it is a cash transaction। जब कैश वर्ड लिखा हुआ है तो क्या हो गया? वो कैश ट्रांजैक्शन। कैश वर्ड, फिगर नहीं 7,000 6,000, क्योंकि वो तो लिखा हुआ रहेगा। उधारी में खरीदो या कैश में खरीदो, दाम तो दिया हुआ रहेगा ना। अगर कैश वर्ड दिया हुआ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स इन कैश ₹10,000, कैश दिया हुआ है। या फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। समझ में आ रहा है? तो जब वर्ड कैश दे दिया है तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ही ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा, व्हेन द नेम is given, then it is a credit
ट्रांजैक्शन। क्या मतलब है? अगर नाम दिया हुआ है ना तब वो क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम दिया हुआ है तो, जैसे कि परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर सूरज। तो देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब देखो बहुत कोई सर ये तो कैश तो दिया हुआ है, ये कैश नहीं दिया हुआ, ये तो फिगर लिखा हुआ है। कैश लिखा हुआ है कहीं पे सेंटेंस में, वो तो लिखा हुआ रहेगा। क्या उधारी में सामान लाओगे तो दाम नहीं रहेगा, उसका दाम तो रहेगा ना। तो 10,000 में सामान खरीदे मिस्टर सूरज से, तो वर्ड कैश नहीं दिया हुआ बल्कि नाम दिया हुआ है। तो जब नाम दिया हुआ है तो क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वहाँ से प्लास्टिक लाना तो एक वाइट कलर वाला, हाँ उसको ये करो, वाइट कलर का प्लास्टिक होगा। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट है, इसी के एक एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर आमिर फॉर ₹20,000। ये भी क्या, कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्योंकि नाम दिया हुआ है। देखो देखो, और हम क्या बोले? नाम दिया हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखो कैश दिया हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन। देखो कैश दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों दिया हुआ रहा तो व्हेन बोथ कैश एंड नेम is given, then it is a cash transaction। अगर दोनों भी दिया हुआ हो तो क्या होगा? वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम आकिब इन कैश ₹10,000। यहाँ पे देखो नाम भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। इसी तरह सोल्ड गुड्स टू इमरान इन कैश ₹5,000। ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। तो जब बोथ कैश नेम है तो वो कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि आकिब भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, इमरान भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब आते हैं लास्ट। अगर दोनों में से कुछ ही नहीं दिया हुआ रहा, ना नाम दिया हुआ है ना वर्ड कैश दिया हुआ है, तो क्या होगा? व्हेन नाइदर द नेम नॉर कैश इज mentioned या given, then it is a cash transaction। जब ना ही नाम दिया हुआ किसी का, ना ही ये बोला गया है कि कैश, तभी भी वो क्या, कौन सा ट्रांजैक्शन है? फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स
फॉर ₹5,000। बोले गुड्स खरीदे कितना में, 5,000 में, बस कैश में खरीदे, किससे खरीदे, कुछ नहीं दिया हुआ है। या फिर सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, कैश में खरीदे या किससे खरीदे, कुछ नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जब नाइदर नेम नॉर कैश दिया हुआ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आधा से ज़्यादा स्टूडेंट जो जर्नल एंट्री करेगा ना, उसका प्रॉब्लम यही होगा। देखना स्कूल में कैश है या क्रेडिट है। अब बहुत टीचर लोग बस इतना समझा देते हैं ना, अगर नाम है तो क्रेडिट, जैसे हम तुम लोगों को पहले समझाए कि नाम है तो क्रेडिट अदरवाइज कैश। वैसे नहीं होता बाबू, कोई कोई जगह कुछ ही नहीं दिया हुआ रहता है, कोई कोई जगह दोनों ही दिया हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसको डिटेल में समझना होगा। तो चलो एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं। लोग समझेंगे कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसको समझने के लिए आप लोगों को 4 रूल को याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 1, अगर सेंटेंस में, अगर ट्रांजैक्शन में वर्ड कैश मेंशन्ड है तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000, गुड्स सोल्ड इन कैश ₹10,000, तो कैश वर्ड आ गया तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा रूल आप लोगों को याद रखना है, अगर ट्रांजैक्शन में, स्टेटमेंट में नाम दिया हुआ है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 फ्रॉम सूरज, गुड्स सोल्ड टू आमिर फॉर ₹20,000, तो नाम दे दिया ना, नाम देने का मतलब हो गया वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तीसरा रूल, अगर नाम भी दिया हुआ हो और कैश भी मेंशन किया हुआ हो तो भी क्या होगा, वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे कि बोला है गुड्स हम लोग खरीदे आमिर से, गुड्स हम लोग खरीदे आकिब से, 10,000 रुपया कैश में, कैश भी दिया हुआ है, आकिब का नाम भी दिया हुआ है, तो भी ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ बोल दिया गुड्स हम लोग सेल किए इमरान को 5,000 रुपया कैश में, तो कैश भी मेंशन किया हुआ है, इमरान का नाम भी मेंशन किया हुआ है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, कैश। और फोर्थ है, जहां पे ना ही नाम दिया हुआ है ना ही वर्ड कैश दिया हुआ है, तो भी ये क्या हो जाता है, कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि बोल दिया गुड्स परचेज किए 5,000 में, गुड्स सेल किए 10,000 में, किसको बेचे, किस कैसे बेचे, कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, तो भी ये क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब देखो कॉमन सेंस अगर लगाया जाए, जाहिर सा बात है, अगर तुम किसी को उधार में बेच रहे हो तो तुम्हारा नाम जानना जरूरी है, बट अगर तुम कैश में बेच रहे हो तो तुम नाम जानो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नाम जाने तो भी ठीक है, नहीं जाने तो भी ठीक है, बट अगर तुम क्या क्रेडिट में बेच रहे हो, तुम नीचे मोदी दुकान से सामान खरीदने जाओगे, बोलोगे हमको पैसे लाने भूल गए, दे दी ना, सामान आकर दे देंगे, तो तुमसे पूछेगा नहीं बाबू कहाँ रहते हो, क्या नाम है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट पूरा? चलो इसको उतार लो, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास जर्नल से पहले हमको ये पूरा एकदम क्लियर चाहिए। बैठो, रिवीजन करो, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वापस से वीडियो देखो पूरा। वीडियो को ये कर दो, कमरा बंद कर दो।